नमस्ते दोस्तों, कुक विद गरिमा रिचा में आपका स्वागत है। मेरी गारंटी है कि अगर आप इस तरीके से भटूरे बनाएंगे तो आपके भटूरे हर बार 100% ऐसे ही गोल मटोल फूले हुए बनेंगे। बस आपको कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है जिसे मैं आगे बताऊंगी। और साथ ही बनाएंगे दिल्ली के फेमस छोले बहुत ही आसान और सरल तरीके से और बिना लहसुन प्याज के। तो चलिए इस रेसिपी पूरे कॉम्बो को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम 200 ग्राम मैदा और 50 ग्राम सूजी, यानी जितनी मैदा है उसका चौथाई हिस्सा सूजी लेना है हमको। 2 चम्मच दही, आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच नमक। इन सबको डालकर मैदा में हमें पहले अच्छे से मिलाना है। हमें यहाँ सोडा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी थोड़ा थोड़ा कर कर दूध। दूध डालने से क्या होगा ना कि हमारे भटूरे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। जैसे भटूरे चिड्डे चिड्डे होते हैं ना, खिंचते हैं खाने में रबड़ जैसे, वैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा दूध डालने से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर कर पानी। पानी आप हमेशा थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें, जिससे कि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। और इस तरीके से अब मैदा को, जो हमने डो लगाया है, उसको पटक पटक कर हमको इस तरीके से अच्छे से गूंथना है। यहाँ ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम आप इसे 5 मिनट करें। इसके बाद इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर फिर इसे अच्छे से गूंथना है और पटक पटक कर 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको हमें नीड करना है। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। तो लीजिए हमारी सॉफ्ट बिल्कुल मैदा लगकर तैयार है ना, ये बिल्कुल चिपक रही है। तो बस इसे हमें अभी 5 से 6 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देना है। अब बनाते हैं छोले। इसके लिए मैंने काबुली चने का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ 2 कप काबुली चने लिए हैं और इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। मैंने यहाँ किसी तरीके का सोडे का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें अपने भीगे हुए छोलों को डालेंगे और इसमें डालेंगे अब हम कुछ खड़े मसाले, जैसे तेजपात पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जावित्री का एक फूल, यानी जो भी मसाले आपके डाइजेशन में हेल्प करें, जितने भी खड़े मसाले वो आप इसमें डालें। और इसमें डालें 2 कप चाय की पत्ती का पानी, मतलब 2 कप पानी लें, उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डालें, 2 उबाल लें, तो बन गया आपका चाय की पत्ती का पानी। उसको छोलों में डालें और 2 कप पानी नमक डालें, 1 चम्मच। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी, यानी 2 कप छोलों में हमने 2 कप चाय की पत्ती का पानी डाला है और 2 कप सादा पानी डाला है। और इसको हम हमें कुकर का ढक्कन लगाकर 3 सीटी लेनी है और 20 मिनट स्लो गैस पर हमें इसे रखकर पकाना है। अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी। इसके लिए लेंगे 5 मध्यम आकार के टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको हमें अब एक प्यूरी बना लेनी है। लीजिए हमारी प्यूरी बनकर तैयार है। मैंने यहाँ लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच ही देसी घी। जब हम तेल और देसी घी मिलाकर बनाते हैं छोले तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच हींग और आधा चम्मच जीरा। अगर आप प्याज खाते हैं तो इस समय यहाँ प्याज और लहसुन ऐड कर सकते हैं, पर मैं आज यहाँ बिना प्याज के बना रही हूँ, तो मैं खाली टमाटर में ही इसको बना के दिखाऊंगी। इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी और आधी चम्मच देगी मिर्च। और यहाँ हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। और यहाँ डालेंगे अब 2 चम्मच चना मसाला, मतलब गैस हमारी बिल्कुल लो होनी चाहिए यहाँ पे। और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और इसको बस हमें मिलाना है। और इसमें अपनी प्यूरी जो हमने टमाटर की बनाई है उसको डालेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच डालेंगे हम काला नमक। काला नमक का टेस्ट छोलों में बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर डालें। और इसको अब हम 5 मिनट के लिए ढककर हाई फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। देखिए 5 मिनट के बाद हम इसे चलाएंगे जिससे कि कढ़ाई में नीचे लग ना जाए। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हमें अब कुक करना है। देखिए 10 मिनट के बाद हमारे जो ऑयल है वो रिलीज़ हो गया है, यानी हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल पक चुकी है, कुक हो चुकी है। अब इस समय यहाँ डालेंगे इसमें उबले हुए छोले।
जो हमने छोले उबाले हैं ना, उसमें जो हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं, आप उन सबको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हमें खड़े मसालों का फ्लेवर चाहिए था। तो वो उबलते वक्त आ गया है पूरा, तो जितने भी खड़े मसाले हैं आप उसको निकाल दीजिए और अपने उबले हुए छोलों को अपनी ग्रेवी में मिलाइए। और इसको फिर आपस में मिलाइए और इसमें मैंने अब 1 कटोरी पानी यानी 1 कप पानी का इस्तेमाल और किया है, क्योंकि भटूरों के साथ ज़्यादा पतले छोले अच्छे नहीं लगते, थोड़े थिक छोले ही अच्छे लगते हैं। और कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और छोलों को इस तरीके से दबाते हुए कलछी से हमें इसको चलाना है और इसको हमें पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 10 मिनट के लिए फिर हमको लो फ्लेम पर इसको पकाना है। देखिए छोले हमारे बनकर तैयार हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। इसमें डालेंगे यहाँ आधा नींबू का रस और थोड़े से धनिया के पत्ते और इनको भी आपस में अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एक तड़का। उसके लिए पहले हम लेंगे 2 चम्मच देसी घी और जब हमारा घी गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे आधा चम्मच देगी मिर्च और इस तड़के को हम अपने छोले के ऊपर डालेंगे, क्योंकि हमने पहले घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसलिए ये तड़का हम ऊपर से लगाया है। देखिए हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं बहुत आसान तरीके से। अब बनाते हैं भटूरे। लोहे की कढ़ाई का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है और जो आप तेल भी खाते हैं उस तेल को कढ़ाई में डालें। इस कढ़ाई का फ़ायदा ये होता है ना कि ऊपर से देखिए कितनी चौड़ी होती है, यहाँ इस तरह की कढ़ाई में तेल कम लगता है। अब जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बस उसी तरीके से आप एक लोई लीजिए और तेल से इसे लगाइए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से मिल जाता है। मैंने आपसे कहा था ना 5 मिनट से अच्छे से हमें इसकी मरम्मत करनी है। उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि जब हम भटूरे बेलते हैं ना तो वो सिकुड़ते नहीं हैं, आप अपनी जगह पे वापस नहीं आते, जितना आप बेलेंगे उतने ही रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप इसको ज़रूर अच्छे से मसल के ही इसकी मेहनत लगाइएगा। अब गरम तेल में हमें अपने भटूरे डालने हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि तेल बिल्कुल गरम हो जब हम भटूरे डालें। तो लीजिए बिल्कुल गोल मटोल भटूरे फूल कर तैयार हैं और इसको गोल्डन होने तक आप पकाइए और इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भटूरा भी बेल के दिखाती हूँ। सारे भटूरे हमारे बिल्कुल फूले फूले बनते हैं, एक भी भटूरा फटता नहीं है, ना ही तेल पीता है। लीजिए फिर इसी तरीके से बेल लेंगे। आप इसको इवनली बेलिएगा, बीच से किनारे एक से रहें और इसको फिर गरम तेल में डालेंगे और तेल को भटूरे के ऊपर डालते हुए डालेंगे और जब हमारा थोड़ा सा भटूरा फूल जाए उस पर कलछी रखेंगे और पलट देंगे। लीजिए तैयार है हमारा फूला फूला एक और भटूरा। इस विधि से हमारे सारे भटूरे इसी तरीके से फूल कर बनते हैं। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी मुझे बताइएगा। और इसको सर्व करते हैं छोलों के साथ, प्याज मिर्च चटनी के साथ। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।